आज हिंदी व्याकरण में कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक, कारक यानी क्या है, कारक की परिभाषा क्या है। देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या दूसरे किसी शब्द से जाना जाता है उसे कारक कहा जाता है। एक वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम है, उस संज्ञा और सर्वनाम को उसी वाक्य में क्रिया के साथ या अन्य किसी शब्द के साथ संबंध जोड़ने वाले चिन्हों को हम कहते हैं कारक। अब जो चिन्ह संबंध सर्वनाम या संज्ञा के साथ अन्य क्रिया और शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं तो उन चिन्हों को कारक चिन्ह भी कहते हैं और परसर्ग भी कहते हैं और विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। अब कारक के लिए एक उदाहरण आपको यहाँ पर बता रही हूँ। यहाँ पर एक वाक्य है, इस वाक्य को पढ़ो। राहुल दयाराम अपने बचाओ बगीचे में बिल निकले सांप डंडे मार डालो। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। अब इसमें मैं कारक चिन्हों को लगाऊंगा। पहला हरे, हरे राहुल दयाराम ने अपने बचाव के लिए बगीचे में बिल से निकले सांप को डंडे से मारा। पहले हमने वाक्य पढ़े, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, खाली शब्दों का समूह था, लेकिन उसमें कोई अर्थ हमें मालूम नहीं हुआ। अब कारक चिन्हों को मैं लगाई, अब पढ़ेंगे। अरे राहुल दयाराम ने अपने बचाव के लिए बगीचे में बिल से निकले सांप को डंडे से मारा। देखो, अब कारक चिन्हों को लगाने के बाद हम पढ़े ना, हाँ, अब वाक्य अर्थपूर्ण है, हमें वहां पर उस वाक्य में क्या दिया गया है वो हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, हिंदी में 8 कारक होते हैं। वे कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, कारक। ऐसे 8 कारक हैं। इन 8 कारकों का चिन्ह कौन सा है और सभी 8 कारकों के अर्थ क्या है और 8 कारकों के उदाहरण क्या है वो मैं यहाँ पर लिखूंगी। कर्ता, पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। कर्ता कारक यानी क्या है? यहाँ पर दियो काम करने वाला, जो क्रिया खुद कार्य करने वालों को हम कर्ता कहते हैं। जो स्वयं कार्य करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। उदाहरण के लिए गौरव ने चाय पी। अब गौरव ने चाय पीने की क्रिया कर रहा है, स्वयं चाय पीने की क्रिया गौरव से हो रहा है, इसलिए गौरव को हम कहते हैं कर्ता। ऐसे कर्ता से काम होने का बोध होता है तो उसे हम कहते हैं कर्ता कारक। और उसमें ने चिन्ह भी रहता है वाक्य में, यहाँ पर जो ने चिन्ह भी रहता है और उस वाक्य में हमें यह बोध हो रहा है कि कर्ता से कार्य हो रहा है, इसलिए उसे हम कहते हैं कर्ता कारक। कर्म, दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह है को। कर्म कारक यानी क्या है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी कर्ता कार्य कर रहा है लेकिन उस कार्य का प्रभाव दूसरों पर जो पड़ता है उसे हम कहते हैं कर्म कारक। इसके लिए उदाहरण यहाँ पर लिखियो। मयंक राम को पढ़ाता है। मयंक क्या कर रहा है? पढ़ाने की कार्य कर रहा है, लेकिन उस पढ़ाने की कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राम पर पड़ रहा है, इसलिए राम क्या है? कर्म है। हाँ, ऐसे जो क्रिया कर्ता क्रिया कर रहा है तो उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है तो उसे हम कहते हैं कर्म। यहाँ उदाहरण में मयंक राम को पढ़ाता है, इसमें मयंक कर्ता होता है, राम कर्म होता है, क्योंकि क्रिया मयंक से चल रहा है और उसका प्रभाव
राम पर पड़ रहा है, इसलिए राम को हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तीसरा है करण। करण कारक का चिन्ह कौन कौन से है? से और के द्वारा के करण कारक का चिन्ह है। करण कारक यानी क्या है? जिसके द्वारा कर्ता काम करे। उदाहरण के लिए वो साधन भी हो सकता है। अब जो मैं कलम से लिख रही हूँ, जो लिखने की क्रिया मुझसे जो चल रही है, उसके लिए साधन क्या, कौन सा साधन का उपयोग मैं की हूँ? कलम का उपयोग की हूँ। इस तरह से जो वाक्य में जो भी कार्य चल रहा है, तो उस कार्य करने के लिए कौन सा साधन का उपयोग हुआ है उसका बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं करण कारक। उसके लिए उदाहरण यहाँ पर राजू कलम से लिखता है। राजू लिखने की क्रिया कर रहा है, लेकिन किससे कर रहा है? कौन सी साधन से? कलम से कर रहा है। ऐसे जो साधन का बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं करण कारक। यहाँ पर करण कारक कौन सा है? कलम। अब संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। अब संप्रदान कारक यानी क्या है? जिसके लिए क्रिया की जाए। किसी के लिए हम कुछ कार्य करते हैं तो उसका बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं संप्रदान कारक। यानी दूसरे किसी के लिए हम कुछ करते हैं तो उसे उसका बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं संप्रदान कारक। उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं रमेश के लिए चाय बना रहा हूँ, अपने लिए नहीं, जो मैं दूसरों के लिए, किसके लिए चाय बना रहा हूँ? जो रमेश के लिए चाय बना रहा हूँ। ऐसे दूसरों के लिए कुछ करने का बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं संप्रदान कारक। पांचवा है अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह है से। अपादान कारक यानी क्या है? एक दूसरे से अलग होने का बोध, जो बिछड़ जाने का, अलग होने का जो बोध होता है, तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं अपादान कारक। यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, जो पेड़ के साथ पत्ते जुड़े हुए रहते हैं, जो पेड़ से जो पत्ते गिर जाते हैं, तो जो अलग होने का वहां पर हमें बोध होता है। ऐसे अलग होने का बोध होता है, तो और उसके साथ से चिन्ह भी वहां पर लगा हुआ है, तो उसे हम कहते हैं अपादान कारक। अब संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह कौन कौन से है? क, की, के और आदि संबंध कारक के चिन्ह है। संबंध कारक यानी क्या है? किसी वस्तु या व्यक्ति का अन्य से संबंध। किसी वस्तु या व्यक्ति का अन्य वस्तु या व्यक्ति से क्या संबंध है, उसका बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं संबंध कारक। उदाहरण के लिए यहाँ पर प्रिया की बहन बीमार है। प्रिया की बहन, इधर इन दोनों के बीच में जो संबंध क्या है? दोनों बहनें हैं। वो संबंध क्या है उसका बोध हमें इस वाक्य में होता है, तो और उसके साथ साथ उस संबंध कारक का चिन्ह भी लगा हुआ रहता है, तो उसे हम कहते हैं संबंध कारक। दोनों के बीच में क्या रिश्ता है उसका बोध उस वाक्य से होता है, तो और कारक संबंध कारक का चिन्ह भी रहता है, तो उसे हम कहते हैं संबंध कारक। और सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पर। और अधिकरण कारक यानी क्या है? क्रिया का आधार या स्थान। जो भी क्रिया चल रहा है, जो कुछ भी हो, वो क्रिया जो चल रहा है, तो वो कहाँ पर चल रहा है, उसका स्थान क्या है, उसका बोध हमें होता है, तो उसे हम कहते हैं अधिकरण कारक। उदाहरण के लिए यहाँ पर चिड़िया पेड़ पर बैठी है। जो चिड़िया पेड़ बैठने की क्रिया कर रही है, बैठी है, कहाँ पर बैठी है? पेड़ पर। जो स्थान का बोध हो रहा है, वो कहाँ पर बैठा है? चिड़िया बैठी है पेड़ पर। जो चिड़िया बैठने की जो क्रिया कर रही है, वो कहाँ पर? पेड़ पर, पेड़ के ऊपर। उसका बोध हमें वहां पर हमें एक स्थान का, उस वो किसके आधार पर बैठी है, उस आधार या स्थान का बोध हमें वाक्य में हो रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो उस कारक का चिन्ह भी है, अधिकरण कारक का। ऐसे अधिकरण कारक का चिन्ह भी है, और हमें स्थान का या आधार का बोध भी उस वाक्य से हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं अधिकरण कारक। और संबोधन कारक। संबोधन कारक यानी जो संबोधन करने वाले शब्द है, हरे, इस तरह से जो संबोधन करने वाले शब्द से वाक्यों को बनता है, तो उसे हम कहते हैं संबोधन कारक। जो पुकारने का, बुलाने के लिए, पुकारने के लिए कुछ शब्दों का उपयोग हम जो करते हैं शुरुआत में वाक्य में, उसे हम कहते हैं संबोधन
कारक। उदाहरण के लिए यहाँ पर हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो, इस तरह से जो भगवान रक्षा करो कहने से पहले एक शब्द का उपयोग यहाँ पर हम कर रहे हैं, हे, हरे, इस तरह से। हाँ, उसे कहते हैं हम संबोधक कारक।